संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान जमकर हंगामा हो रहे हैं। कामकाज के नाम पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जनता के टैक्स के पैसे पर चलने वाले संसद सत्र पर हर मिनट हर दिन कितना पैसा खर्च होता है और इसके बदले में हमारे सांसद कितना काम कर पाते हैं, इसका अंदाजा आप इस पूरी रिपोर्ट में लगा सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। इक्कीस जुलाई 2025 से पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान सभी पार्टियों के सांसद संसद में अपने मुद्दों के साथ कार्यवाही में पहुंचते हैं। वह सरकार के मंत्रियों से सवाल करते हैं। साथ ही इस सेशन में कई बिल पर भी मुहर लगती है। इस सेशन के लिए महीने का वक्त होता है, लेकिन कई बार तय समय से पहले ही यह पूरा हो जाता है। इतने मंत्रियों और सांसदों का पूरे दिन का खर्च कितना आता है? ये बड़ा सवाल है कि आखिर कितना खर्च हम करते हैं और उसके बदले में आम जनता को क्या मिलता है। रिपोर्ट्स के अनुसार हर दिन संसद की कार्यवाही में 2,50,000 रुपए मिनट के हिसाब से खर्च होते हैं, यानी हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में देखा जाए तो प्रति घंटे करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं अगर संसद में कार्यवाही पूरे दिन चलती है तो यह खर्च 9 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। हालांकि इस खर्च के लिए कोई आधिकारिक तौर पर खर्चे का डेटा नहीं दिया गया। इस पूरे सेशन के दौरान करोड़ों का खर्च जिन चीजों पर आता है उनमें संसद भवन की लाइट, पानी, भवन का रखरखाव जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वहां पर लाइट मरम्मत, सीसीटीवी कैमरे जैसी चीजें होती हैं। यहां सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की तैनाती होती है। संसद में काम कर रहे लोगों की सैलरी, पेट्रोल, खाना भी इस खर्च में शामिल होता है। इस कार्यवाही में जो भी सांसद आते हैं उनको डेली अलाउंस भी इसी खर्चे में से दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को जनता तक पहुंचाने के लिए लाइव टेलीकास्ट और आईटी सिस्टम भी काम करता है, जिसके लिए रोज करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसी के साथ अगर हंगामे के चलते संसद भंग हो जाती है तो इससे भारी नुकसान होता है और आए दिन अक्सर देखा जाता है कि संसद में भारी हंगामा हुआ। कई दिनों तक तो संसद में कोई काम ही नहीं होता है। ऐसे में सोचिए कि अगर एक दिन हमारे सांसद काम नहीं करते और कैंटीन में ही बैठे रह जाते हैं तो पूरे 9 करोड़ रुपए का घाटा होता है आम जनता को। वैसे इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।